सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में करेंगे स्वर ई और ई। ई ई। तो बच्चों, हम ई और ई से संबंधित चित्र दोहराएंगे और इन्हें लिखना सीखेंगे और गतिविधि करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की कक्षा। हेलो किड्स, नाउ टेल मी व्हाट यू सी हियर। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? क्या है यह लंबी सी इमारत? क्या है यह इमारत? और यह क्या बना हुआ है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष इमारत। और यह क्या है? रेल का इंजन। इंजन। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे स्वर ई। ई। बच्चों, जब आप ई बोल रहे हैं तो जब आप ई बोलते हैं तो आपको आपके कंठ को खींच कर बोला जा रहा है। आप देखिए, ई। जब भी आप ई को बोलेंगे तो आपका कंठ जो है खींच के आवाज़ आपके कंठ से आएगी। ई। ई। इमारत। जन। इंद्रधनुष। चलिए अब हम स्वर ई का शब्दकोश देखते हैं कि ई से क्या क्या होता है। यह क्या है? इडली। आप सभी को खानी पसंद है इडली? यस, हम सभी को इडली बहुत अच्छी लगती है। इडली। इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी खट्टी। इमली। इलायची। इलायची। इस्त्री। इस्त्री। इमरती। इमरती। तो बच्चों, जब भी स्वर ई कंठ को खींचकर जो है बोला जाता है, जब भी बोला जाएगा तो कंठ को खींचकर ही बोला जाएगा। इडली, इलायची, इस्त्री, इमली, इमली, इमरती, इमारत, इंजन, इंद्रधनुष। तो बच्चों, ई, यह था ई। अब हम करेंगे ई। कौन सा करेंगे? ई। बच्चों, जब हम ई बोलते हैं तो ई की अपेक्षा ई बोलने में हमें दुगना समय लगता है। जैसे कि ई ई ई ई ई ई। जैसे कि ईद। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो बच्चे आपस में गले मिल रहे हैं। यह आपस में ईद ईद मना रहे हैं। ई। हम क्या कर रहे हैं अब? ई। जब भी हम ई बोलेंगे तो यह ई से दुगना समय लेगा। यह क्या है? ईख, ईंट, ईसा, ईसा। तो बच्चों, ये ईख, ईंट, ईसा, ये थे ई से संबंधित शब्दकोश। आप सभी ई और ई से संबंधित शब्दकोश को दोहराएंगे और इसी के साथ हम आज सीखेंगे कि ई को लिखते कैसे हैं, कैसे हम ई को लिखेंगे। तो बच्चों, पहले हम लेंगे एक छोटी खड़ी रेखा। फिर इस खड़ी रेखा को आगे की ओर ले जाते हुए एक वक्र बनाएंगे और पीछे की ओर ले जाएंगे इस वक्र को। इसी तरह फिर से देखिए, पहले खड़ी रेखा, फिर उसे आगे की ओर ले जाते हुए पीछे लाएंगे और वक्र बनाएंगे। फिर से एक वक्र लेंगे जो पीछे से आगे की ओर जाएगा। और फिर से देखिए, खड़ी रेखा, आगे की ओर, फिर वक्र, पीछे की ओर, फिर वक्र, आगे की ओर
और इसको अंदर की ओर ले जाते हुए बाहर की ओर एक रेखा लेंगे। ये बन गया ई। देखिए बच्चों किस प्रकार बनाएंगे। खड़ी रेखा आगे की ओर, फिर पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, फिर अंदर की ओर ले जाते हुए बाहर ले आएंगे। ये बन गया हमारा ई। और फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे एक शिरो रेखा। तो ये बन गया हमारा ई। इसी के साथ अब हम सीखेंगे कि ई कैसे बनाना है। इसमें पहले आप ई बनाएंगे, जैसे कि हमने पीछे सीखा है ई बनाना। पहले तो आप ई बनाएंगे। खड़ी रेखा आगे की ओर ले जाते हुए पीछे की ओर आना है, और फिर पीछे की ओर से आगे की ओर आना है, और फिर अंदर की ओर से बाहर आना है। ये था हमारा ई। अब हम ई बनाएंगे। खड़ी रेखा आगे की ओर, फिर पीछे की ओर वक्र बनाते हुए फिर से आगे की ओर ले आना है, और फिर उसे अंदर की ओर ले जाते हुए बाहर लेके आना है। ये बन गया हमारा ई। क्या बन गया? ई। और फिर हम इसके ऊपर की ओर ले जाते हुए एक वक्र बनाएंगे और बाहर ले आएंगे। ये बन गया हमारा ई। एक बार फिर से देखेंगे। खड़ी रेखा आगे की ओर, फिर एक वक्र, फिर पीछे की ओर चलेंगे और फिर एक वक्र, फिर अंदर की ओर ले जाते हुए बाहर ले आएंगे, और फिर इसके ऊपर हम एक वक्र के आकार में बना देंगे, और फिर हम इसे एक शिरो रेखा के साथ जोड़ देंगे। तो बच्चों ये बन गया हमारा ई। क्या बन गया? ई। ई ई। तो बच्चों आप सभी यहाँ पे इसको बनाएंगे और उसके बाद ये है अभ्यास कार्य करेंगे, और उसके बाद हम ई से जो है गतिविधि करेंगे। ई और ई से संबंधित गतिविधि करेंगे। यहाँ पे आपने करना है ई से शुरू होने वाली वस्तु में रंग भरें। ई से क्या शुरू होता है? इमली या आम? ई से इमली। ई से इमली। तो यहाँ आप इमली में रंग भरेंगे। ई इमली। उसके बाद आप ईख। हाथी को ईख तक पहुँचाओ। आपने इस हाथी को सही रास्ते पे चलाकर ईख तक लेकर आना है। हाथी को ईख बहुत पसंद होती है ना, और वो ईख खाता है, तो उसको हम यहाँ ईख तक लेकर आएंगे। कैसे लेके आएंगे कि उसे सही रास्ते पर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, और फिर ये हाथी ईख को खा लेगा। तो हमने ईख को हाथी तक लेकर जाना है। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह स्वर जरूर समझ आया होगा। तो आप सभी ये कार्य अपनी हिंदी की पुस्तक पिटारा में करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।